नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के सीधे सरल शब्दों में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करिए। देखिए, आज है 6 सितंबर और दिन शनिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दमदार शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस स्थान पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बौद्ध रीति रिवाज के साथ किया गया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है राजगीर बिहार। ठीक है, राजगीर बिहार। आपको पता है इस समय भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे, ठीक है, भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे भारत की यात्रा पर हैं, भारत की यात्रा पर है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, इस मंदिर का उद्घाटन, और भूटानी परंपरा के आधार पर ज्ञानवीरों किया गया, भूटानी परंपरा के आधार पर। इसके बाद राजगीर में आपको पता होगा, राजगीर में ही विश्वविद्यालय है, जो कि प्राचीन काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, वो है नालंदा, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के भी यात्रा पर वे गए। तो ये हो गया इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए, इसके अलावा आप देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो देश हैं जिन्हें भारत ने वीज़ा फ्री यात्रा, यानी कि वहाँ के नागरिक यहाँ पर विदाउट वीज़ा के आराम से यात्रा कर सकते हैं, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दो देश का नाम है ज्ञानवीरों भूटान, ठीक है, भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा जो आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसी सुविधा भारत ने 1 सितंबर 2025 से दी है। ठीक है, 1 सितंबर 2025 से दी है। इसमें लिख दे रही हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीज़ा फ्री, ठीक है, वीज़ा फ्री यात्रा होगी यहाँ के नागरिकों की भारत में। अब इसके साथ ही साथ और क्वेश्चन देखिए, भूटान की एक नई पहल देखने को मिली है, भूटान के द्वारा एक नई पहल जिसका नाम है, भूटान के द्वारा एक पहल देखने को मिली है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। क्रिप्टो करेंसी से क्या मतलब है? एक ये डिजिटल मुद्रा है ज्ञानवीरों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। जैसे कि देखिए, रुपया जो है उसको हमारे हाथ में आता है, लेन देन, जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है उसको हम देते हैं और हम अपनी चीज़ों को खरीद लेते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है। तो ये जो मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल मुद्रा होती है, एक तरह से आभासी मुद्रा है, लेकिन इसका अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो बहुत ही महंगी ये मुद्रा मानी जाती है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, इसका कंप्यूटर पे आधारित कार्य होता है। और माइनिंग का मतलब यहाँ पर ये है ज्ञानवीरों, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी से आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो बहुत कठिन तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इसी को माइनिंग कहा जाता है। और सॉल्व करके वहाँ से क्रिप्टो करेंसी कमाई जाती है, इसी को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोलते हैं। बहुत ईजी आपको वर्ड्स में बता रही हूँ, इसी को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा भूटान ने इसी पहल के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया है। देखिए, अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जहाँ पर बिजली का उत्पादन कोयले से या अन्य चीज़ों से होता है, तेल से कहीं पर, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, जिसकी वजह से। लेकिन भूटान के साथ क्या है ज्ञानवीरों, भूटान के साथ क्या है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो ये भूटान के साथ प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आप देखिए, और एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान में देखिए, भूटान में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, सोलर प्रोजेक्ट। तो ये भारत के रिलायंस पावर के द्वारा, ठीक है, भारत के रिलायंस पावर के द्वारा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ का रिलायंस पावर के द्वारा, ये जो प्रोजेक्ट है ज्ञानवीरों, ये इस देश का यानी भूटान का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट होगा। और उस देश की एक कंपनी यानी भूटान की ग्रीन एनर्जी कंपनी लिमिटेड करके है, उसकी कंपनी सर्वोच्च
कंपनी है सोलर प्रोजेक्ट से संबंधित, तो वहाँ से ये भूटान का होगा। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं और सब हाल फिलहाल के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे? तो राइट आंसर है यहाँ पर मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर हैं। देखते हैं आगे क्या बातें हैं, समझौते होते हैं जिसको आपको मुझे बताना आवश्यक होगा, वो चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राम जल सेतु लिंक परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर है यहाँ पर देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये योजना लागू की गई है और राजस्थान के ज्ञानवीरों करीब 17 जिलों में, ठीक है, 17 जिलों के 3.25 करोड़ 3.25 करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा। ठीक है, लाभ क्या होगा? स्वच्छ पेयजल का लाभ होगा और इसके अलावा सिंचाई। ठीक है, सिंचाई। अब देखिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस जो ये राम जल सेतु परियोजना है, इससे किस अन्य राज्य को, किस एक और राज्य को काफ़ी लाभ मिलेगा? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के 13 जिलों को भी लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश के 13 जिलों को भी इससे लाभ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, जिसमें सिंचाई और स्वच्छ जल प्राप्त होगा, ये चीज़ें इसमें है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन लीवर स्माइल किस बीमारी से बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है? राइट आंसर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, राजस्थान के देखिए राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख भूमिका होगी। सभी 61 जिला अस्पतालों में, सभी 61 जिला अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सितंबर 2025 को जैन पीए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का संयुक्त उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ किया? तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय भारत की यात्रा पर हैं और देखिए इनका जो नाम है वो है लॉरेंस बैग। ठीक है, लॉरेंस बैग इस समय भारत की यात्रा पर हैं। अब देखिए सिंगापुर के साथ कौन से समझौते निकल के आते हैं, क्योंकि एफडीआई का बड़ा स्रोत सिंगापुर हम सभी जानते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जियो अरमानी जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे और हाल ही में उनका निधन हुआ है, किस देश से संबंधित हैं? तो इटली से संबंध रखने वाले जॉर्जियो अरमानी महत्वपूर्ण ब्रांड, एक फेमस ब्रांड है पूरे विश्व का। देखिए 91 वर्ष की आयु में, 91 ईयर ओल्ड थे, उनका निधन हो गया है। और अगर उनको देखा जाए तो वो किस मामले में 1970-80 के दशक में फेमस हुए थे? वो थे पावर सूट। ज्ञानवीरों, पावर सूट, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पढ़िएगा। पावर सूट एक ऐसा परिधान जब महिलाएं भी कारपोरेट में आगे आ रही थी, विकसित देशों की महिलाएं, हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं, आज भी काफ़ी कम। ठीक है, तो पावर सूट जो महिलाएं कॉरपोरेट सेक्टर में आगे आ रही थी उनके लिए ड्रेसअप, यानी कि एक फिटिंग का कोट और उसके ऊपर से एक जो जैकेट होता है वो, और फिटिंग का ही पैंट। तो ये महिलाएं, इसका जो प्रभाव था वो ये था, ज़बरदस्त पर्सनालिटी उससे महिलाओं की निखर के आती थी, तो इस वजह से ये बहुत फेमस हुए थे अरमानी जी। उसके बाद कई सारी चीज़ों में इन्होंने लॉन्च किया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 26 और पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर नेपाल। देखिए नेपाल के द्वारा लगातार सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसमें से देखिए यूट्यूब पर भी लगा दिया है, ट्विटर पर लगाया, ट्विटर मीन्स एक्स पर भी, और इंस्टाग्राम, मेन जितनी भी आप सोशल साइट्स जानते हैं सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 26 काफ़ी बड़ी संख्या। नेक्स्ट आ जाइए।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने हाल ही में किस बैंक के साथ स्टार्टअप्स हेतु सहयोग के लिए MOU यानी कि समझौता किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के साथ इसके अंतर्गत जो भी स्टार्टअप्स DPIIT के तहत जो भी स्टार्टअप्स मान्यता प्राप्त होंगे उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा, उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि ये DPIIT है क्या। तो ज्ञानवीरों, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, ठीक है, वाणिज्य, पहले ये देख लिए DPIIT, ठीक है ना, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये वित्त मंत्रालय मत लगा दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो आपके लिए है ही उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर पर्सनल इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो ये है, इसका पहले जो नाम था ज्ञानवीरों वो था DIPP, ठीक है, DIPP, जिसका नाम 2019 में चेंज किया गया, जिसको 2019 में चेंज किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी NIRF रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय श्रेणी की बात की जा रही है, जिसमें बेंगलुरु को यानी भारतीय विज्ञान संस्थान की बात की जा रही है। देखिए इसमें टोटल 17 श्रेणियों में, मैंने कल भी इसको पढ़ाया था आपको, 17 श्रेणियों में रैंकिंग निकाली जाती है। कल मैंने आपसे पूछा था ओवरऑल में, ठीक है, ओवरऑल में IIT मद्रास, सेकंड नंबर पर था भारतीय विज्ञान संस्थान और थर्ड नंबर पर था IIT मुंबई, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए ये जो रैंकिंग है ये विश्वविद्यालय श्रेणी में है। अब इसके बाद में आप एक और देख लीजिए, कॉलेज स्तर पर, अगर कॉलेज की श्रेणी में देखा जाए, कॉलेज की श्रेणी में, तो उसमें आपके आ जाएंगे, उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा ज्ञानवीरों आपका मिरांडा, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा मिरांडा। तो ये है। आगे देखिए, इसमें इसके एक और श्रेणी आप देखिए, प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें आएगा आपका IIM अहमदाबाद। देखिए यही 3-4 श्रेणियों से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी 3-4 श्रेणियों से पूछा जाता है। अगर कुछ बचेगा तो कल फिर सॉल्व करा दूंगी, लेकिन यही 3-4 श्रेणी से ही मेनली क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें शिक्षा मंत्रालय, पहले ये ज्ञानवीरों मानव संसाधन विकास मंत्रालय निकालता था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के गठन के बाद से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग निकाली जाती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आइसबर्ग A23A किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है? तो देखिए राइट आंसर है अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों का मानना है ज्ञानवीरों की ये जो आइसबर्ग है ये पिघलकर आधा हो चुका है, ठीक है। तो बताया ये जा रहा है कि अब ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से ये जो आइसबर्ग है सिमटता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। अगर आपको याद हो, आइसबर्ग आपको नहीं पता हो, तो अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो उसमें भी जो शिप्स हैं, वो जो शिप है टाइटैनिक, वो भी आइसबर्ग से ही लड़ा था। काफ़ी हैवी होते हैं तो जहाज़ों के लिए ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन हालांकि ये आपको पता होगा स्वच्छ जल से निर्मित होते हैं, ठीक है। समुद्र का राजा भी इसे बोला जाता है, आइसबर्ग को समुद्र का राजा, इसको A23A इसे समुद्र का राजा बोला जाता है, ठीक है। सारे आइसबर्ग को नहीं, समुद्र का राजा इसे बोला जाता है ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा आइसबर्ग है अभी अंटार्कटिका में, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग 5 करोड़ लोगों को निःशुल्क गुणवत्ता युक्त उपचार मिलेगा? राइट आंसर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली दोबारा चुने गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है गुयाना। ठीक है, गुयाना आपको पता होगा दक्षिण अमेरिकी देश। आ जाइए मैप में देख लेते हैं। मैप है ये दक्षिण अमेरिका का ऊपर का साइड का, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऊपर के साइड का यहाँ पर मैप है, तो ये है गुयाना, जिसकी राजधानी ज्ञानवीरो है जॉर्ज टाउन। ठीक है, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। और अगर हम करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो वो है गुयानीज डॉलर। ठीक है, तो ये यहाँ की मुद्रा है। अब देखिए इसकी सीमा कैसे लगती है। ये हो गया अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, और ये है राजधानी जॉर्ज टाउन। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल तट पर स्थित राजधानी गुयाना। और ब्राज़ील, देखिए एक सीमा, ये ब्राज़ील, सूरीनाम, ठीक, सूरीनाम, और ये रहा आपका वेनेजुला, ये है वेनेजुला। तो देखिए ये मैप हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद बी पाटिल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो राइट आंसर है यहाँ पर प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार आनंद बी पाटिल को बाल साहित्य के विषय पर मिल रहा है, बाल साहित्य के लेखन पर मिल रहा है। और देखिए ये जो गोकक पुरस्कार है, ये क्यों फेमस हैं? तो कन्नड़ साहित्य की प्रमुख पहचान है, जिसकी वजह से उन्हीं की याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। कन्नड़ साहित्य के प्रमुख पहचान हैं ये गोकक साहब, और इन्हें, ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये पुरस्कार ज्ञानवीरों, ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा बेंगलुरु में। तो ये ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो राइट आंसर है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन देखिए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा ईवी नायकर पेरियार ने इस आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसमें देखिए ब्राह्मणवाद पर चोट, आपको पता होगा ब्राह्मणवाद पर चोट, यानी कि आप देखिए इन्होंने महिलाओं की स्थिति को अच्छी करने के लिए काफ़ी काम किया था। ब्राह्मणवाद पर चोट यानी कि जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, भारत में जो जाति व्यवस्था है उसको नहीं मानते थे, और ऊंच नीच समानता का भाव था इसमें। महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति को लेकर पे भी बात की गई थी, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ों पर आत्मसम्मान आंदोलन पर बात की गई थी। नाम से ही आप समझ सकते हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर त्रिपुरा। अगरतला में ये आयोजन, इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें 200 से अधिक खिलाड़ी, ठीक है, 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है ज्ञानवीरों? तो वो है माणिक साहा, ठीक है, माणिक साहा। तो ये है सीएम यहाँ के। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है असम। असम के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है और गुवाहाटी विश्वविद्यालय इसके सहयोग से। और देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है गिद्ध संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाना, क्योंकि हमें और आपको पता है कि गिद्ध इस समय हाशिए पर है, उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो असम राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। आइए अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अमित मिश्रा, अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा ने 2 दशक के क्रिकेट करियर के बाद सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ज्ञानवीरों देखिए आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।